छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। मुझको पाके सगी उन्हें यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, हालेलुया, मेरी उम्मीदों को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां, दर खुला रूह में अपनी आराम का, दर खुला रूह में अपनी आराम का, हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा इस बच्ची को बड़ा आशीष दे। आइए इससे पहले हम अपने चर्च के स्पेशल सॉन्ग में चलें। एक गीत गाते हैं, बने रहो तुम, बने रहो तुम। और इस गीत के दौरान हमारी सीनियर कौर होगी, यहाँ पे जमा हो जाएगी और हम आज का स्पेशल गाएंगे, बने रहो तुम, बने रहो तुम। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, आत्मा में नाचो, आत्मा में गाओ, आत्मा में नाचो, आत्मा में गाओ, यीशु
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। फिर से बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने आत्मा में रहो। नाचो, आत्मा में नाचो, आत्मा में गाओ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही जीवन बिन यीशु के अधूरा रहता है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही जीवन बिन यीशु के अधूरा रह। आमीन। भरपूर भरपूर जीवन पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो। आमीन। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने। जो डाली सदा फलाती, जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो चाटता है। प्यार प्रभु जिससे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो चाटता है। प्यार प्रभु जिससे करता है, उसको वो डांटता है। आत्मा के फलों से भरने को यीशु में बने रहो, आमीन आमीन। यीशु में बने रहो। आमीन आमीन। बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने। आनंद जीवन, आनंद जीवन देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा महिमा का तारा तुमको बुलाता है। आनंद जीवन देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा महिमा का तारा तुमको बुलाता है। यीशु के काम करने को यीशु में बने रहो। चर्च, हमारा चर्च पैसों के लिए आ जाए। यीशु में बने रहो। चर्च का पैसों के लिए आ जाए भाई। रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता,
झरने की कल कल भी करती है तेरी महिमा। पक्षी भी गाते हैं तू है कितना महान। मन के मन भी है हंसते करते हैं जय जयकार। बन के सुमन भी है हंसते करते हैं जय जयकार। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। नभ की नीलिमा सितारे धरती को कर दे इशारे। सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा। जन्नत में कहते फरिश्ते करता है तो ही हमारा। सृष्टि के हर एक कण में निकला है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक कण में निकला है तेरा प्यार। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को गॉड ब्लेस यू जिन्होंने तैयारी करी और एक साथ मिलकर हमने गाना गया खुदा की स्तुति करी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इससे पहले हम अपने हदियों में चले, हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाते हैं और एक छोटा सा गीत गाएंगे, यीशु सलीब पर मुआ। और इस दौरान भाई को मौका होगा कि हम अपने अपने हदियों को
दे सकते हैं और ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस गान याजक भाई को भी आमंत्रित करते हैं अपने मंच पे आने का। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। नदियाँ वो कैसी होने की, प्रेम के लहू से बह गई। नदियाँ वो कैसी होने की, प्रेम के लहू से बह गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग। यीशु की के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख मेरे लिए। मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, छेदा गया था क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, इस सजाओ से। मेरे लिए यीशु सलीब पर मेरे लिए कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। नदियाँ ये कैसी खून की, प्रेस के लहू से बह गई। नदियाँ वो कैसी खून की, प्रेस के लहू से बह गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग। यीशु मसीह के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ तेरे लिए मेरे लिए, ऐसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। हालेलुया। जिसके लिए उसने दुख सा वो तालियां बजाए, वो आमीन कहे, वो हालेलुया कहे, वो कहे उस मेमने को धन्यवाद जिसने हमारे लिए हर एक काम कर दिया, जिससे हमारा छुटकारा हो, हमारी आजादी हो, जिससे हमारे जीवन पाप से मुक्त हो। उसने हर एक ही काम को पूरा कर दिया है। उसने कलवरी पर जोर से चिल्लाया और कहा ये पूरा हुआ। वो सब कुछ जो हमारे लिए किया जाना था वो पूरा हो गया। मेरे भाई और बहन, अब जिम्मेदारी आपकी है, अब मौका आपका है, बारी आपकी है, ये समय आपका है उन सारे अधिकारों पर दावा करने के लिए, उस बात को पुख्ता करने के लिए। यीशु आपके लिए मरा, यीशु आपके लिए कोड़े खाए, यीशु आपके लिए आ रहा है। इस बात को पुख्ता करना आपका काम है। वो मैं हूं जिसके लिए वो दोबारा फिर से आ रहा है। सरों को हम झुकाए रखेंगे।
समय की कलीसिया इस बात के लिए बेदारी में जाए, इस बात के लिए जागरूक हो, अपने आप से पूछे क्या इस लायक भी है कि यीशु मसीह के पवित्र नाम को अपने होठों से ले सके। क्या वो यीशु मसीह के लिए व्याकुल है? क्या यीशु मसीह के लिए उसके पास कोई कुर्बानी है? क्या उसने कुछ ऐसा किया है पिछले रात को, पिछले हफ्ते में, पिछले जीवन में, जिसके लिए वो फख्र कर सके और गवाही दे सके? या अभी भी शर्मिंदा अपने जीवन से जो उसने जी लिया है पिछले सारे समयों में? अगर आप अभी भी शर्मिंदा हैं, जो कि आप हैं ही, जो कि हम हैं ही, तो यकीनन ये ठीक बात नहीं है। यकीनन आपके पास कोई परमेश्वर के लिए दर्द नहीं है। लेकिन आइए वो फिर से अपने दुर्बल घुटनों को सीधा करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाएं और कहें प्रभु बहुत, कहें ये बहुत हो चुका, जो गुनाह की जिंदगी मैंने जी ली वो बहुत हो गया। प्रभु आप मुझे, मेरे पैरों को अपने मार्ग में स्थिर करें। प्रभु मुझे चलाए नहीं, मुझे हाथ पकड़ करके चलाए, जैसे एक पिता अपने बच्चों को अपने पैरों पर हाथ पकड़ के चलाना सिखाता है, वैसे हम परमेश्वर के हाथों में अपना हाथ देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। और तब चाहे मौत की वादियों से रह गुजर हो, चाहे जल की धाराओं में से हमारी रास्ते गुजरते हो, चाहे मौत की छाया में से जाएं, चाहे आजमाइशों में से जाएं, चाहे आग की भट्ठी में से जाएं, और चाहे संकरे मार्ग पर जाएं, चाहे किसी भी रास्ते में परेशानी और परीक्षा में जाएं, हम नहीं डरेंगे। बस उसने हमारा हाथ पकड़ा होना चाहिए। इस कोरस को गाएंगे। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। वो तूफानी लहर आपकी आंखों की अभिलाषा हो सकती है, वो तूफानी लहर जीविका का घमंड हो सकता है, वो तूफानी लहर आपकी जवानी की उमंग हो सकती है, वो तूफानी लहर समाज में दिखावा हो सकता है, वो तूफानी लहर ये हो सकता है कि आप अपने आप को ज्यादा धर्मी समझते हो, वो तूफानी लहर बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब लहरें प्रचंड पर हो, याद रखिए बाइबल कहती है जब शत्रु महानद की चढ़ाई करता है तब परमेश्वर का आत्मा अपना झंडा और अधिक ऊंचा खड़ा करता है। क्या आपने उस झंडे को थामा है? यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मेरे लिए जिसने, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जान मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। कर जाए जान मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं न
तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप तैयार है चलने के लिए? क्या बेपरवाह करेंगे कौन साथ चलेगा कौन नहीं चला, कलीसिया में कौन कैसा जी रहा है, कलीसिया में कौन बहन क्या पहने, कलीसिया में कौन भाई क्या कर रहा है, क्या मैं इसकी परवाह करूंगा? क्या ये बातें मुझे डिसअपॉइंट करेंगी? कैसे मैं उदास हो जाऊंगा? कैसे मेरे हालेलुया की आवाज थोड़ी कम हो जाएगी? मैं यीशु के लिए यहां पर आया हूं। हालेलुया। मैं मेरे किसी भाई और बहन की आराधना करने पर उत्तेजित नहीं, मैं यीशु ने जान दी इसके लिए उत्तेजित हूँ। यीशु मेरे लिए आ रहा है इसके लिए उत्तेजित हूँ। यीशु ने मुझसे प्रेम किया इसके लिए उत्तेजित हूँ। यीशु मुझे चाहता है इसके लिए उत्तेजित हूँ। कलीसिया में क्या आ रहा है, आई डोंट केयर। एज ए वर्शिपर, एक आराधक के तौर पर मुझे परवाह नहीं है। हाँ, एक पास्टर के तौर पर मुझे परवाह हो सकती है, लेकिन एक आराधक के तौर पर बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हालेलुया। दाऊद इसके लिए बिल्कुल बेपरवाह था, कौन मेरे साथ नाच रहा और कौन मेरे साथ। एक राजा के तौर पर कुछ चिंताएं हो सकती कि बाउंड्री कैसी है, टैक्स का क्या मामला है, सेना में क्या चल रहा है, लेकिन जब वो वचन को आते हुए देखता है, अब वो अधिक राजा नहीं है, अब वो अधिक योद्धा नहीं है, वो सिर्फ एक वर्शिपर है जो वचन के लिए आनंद कर रहा है। एक साधारण बुद्धि इन बातों को कभी समझ नहीं पाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इसे समझता है, एक परमेश्वर का जन इसे समझता है। वो जानता है कि समय जब अनुकूल ना हो तो आराधना कैसे की जाती है। वो जानता है कि जब परिस्थिति आपके साथ ना हो तो आराधना कैसे। वो जानता है कि जब आप पर दोषारों पर लग रहे हो और वैसे लोग दोष लगा रहे हो जिनके खुद के दांत पूरे नहीं हो, जब कड़ाही केतली के लिए बात कर रही हो तो फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मैं कहां खड़ा हूं। नहीं जन्म पाई कलीसिया भी जानती हो कहां खड़ी है। क्या आप तैयार है इसके लिए? इससे पहले हम वचन में जाएं, इससे पहले हम और एक छोटा सा कोरस गाएं कि हम आराधना के लिए वचन के तैयार हो। हम एक छोटी सी प्रार्थना मेरे सबके साथ करेंगे। सच है प्रभु, कितने लोग हैं प्रभु जो आज के दिन को नहीं देख सकते थे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी महान और कृपा ने प्रभु आज का दिन दिखाया मेरे पिता। कुछ एक्सीडेंटों से, हादसों से प्रभु, बीमारियों में, नशों में मेरे पिता, उस पुराने जीवन में मारे गए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी उस महान और बड़ी कृपा ने प्रभु आज का दिन हमको दिखाया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जब वचन आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो हमारी कमी है मेरे पिता, उस कमी को पूरा करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु आज हम बदल के जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और वचन कहता है मेरे पिता, तुम दीन बनो प्रभु, मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा मेरे पिता। होने पाए प्रभु हमको दीन बना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरा राज्य प्रभु हमारे भीतर आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तू संभाल प्रभु इस समय की प्रार्थना को। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, समर्थी और जोरावर नाम में मांगता हूँ, आमीन। अपने सर को झुका देंगे। तेरे लिए मैं प्यासा हूँ। सिर्फ वही लोग इस गीत को गाएं जो वास्तव में प्यासे हैं, अन्यथा आप चुप रह सकते। तेरे लिए मैं प्यासा, तेरे लिए मैं व्याकुल, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, तेरे तुझको ही पुकारता हूँ। आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। मेरी आंखों से यस फादर, यही आपकी प्रार्थना है। मेरी आंखों से तू, चर्च अपनी आंखों को डेडिकेट करो, अपने होठों को बुराइयों से रोको।
पैरों से तो चल प्रभु समर्पित, मेरे पैरों से तो चल, समर्पित करो अपने जीवन को। आजा पवित्र, यस आजा पवित्र आत्मा, तेरी इच्छा को स्वीकार, क्या आप उसकी इच्छा को स्वीकार करना चाहते हैं चर्च? उसकी इच्छा है कि अपने आप को संसार से अलग करे, उसकी इच्छा है कि अपने आप को पवित्र करे, उसकी इच्छा है कि आप बुराइयां ना करें, उसकी इच्छा है कि आप समय से भवन में आए, उसकी इच्छा है कि आप उपवास रखें, उसकी इच्छा है कि आप प्रार्थना करें, उसकी इच्छा है कि आप वचन पढ़ें, उसकी इच्छा है कि आप संदेश पढ़ें। क्या आप इच्छा पूरा कर रहे चर्च? तभी इसको रसुआइए, आइए फिर से कहें, तेरी इच्छा। ये सिर्फ आपके लिए गीत बन करके रह गया। यरदनी को मैं पार करूं, क्रूस पे तेरे संग प्रभु, हर दिन every day, every hour, every second, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। गाना खत्म हो गया, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होनी चाहिए, प्यास खत्म नहीं होनी चाहिए। गीत खत्म हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन प्यास खत्म नहीं होनी चाहिए, पुकारना खत्म नहीं होना चाहिए, वो डिमांड खत्म नहीं होनी चाहिए, वो मांगा जाना खत्म नहीं होना चाहिए। और ये तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि हम इसे प्राप्त नहीं करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस छोटे से झुंड को ब्लेस करें पिता, होटल को चुने खुदावन। मेरे भाई प्रकाश के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी आंखों में समस्या है मेरे भाई की पिता, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई प्रकाश को उनकी आंखों के समस्या से, दर्द से छुटकारा प्रदान करें पिता। अगर कोई और है जो बीमार है, चाहता चंगाई के लिए पिता, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा करें खुदावन। प्रभु हम इस बात के लिए यहाँ पर नहीं आए खुदावन एक समय गुजारें पिता, समय काटने नहीं आए खुदावन, हम समय को बचाने के लिए आए खुदावन, ताकि हम इस बुरे समय से, समय के चक्र से निकल करके पिता उस परमेश्वर के अनंतता में प्रवेश कर सके जो उसने यीशु मसीह की मृत्यु की तरह हमें उपलब्ध कराया है पिता। सारी महिमा आदर आपको देते, सब अपने आप को, परिवार को, चर्च को, मेरे प्रत्येक भाई बहन को जो इस आयाम में यहाँ पर मेरे साथ है खुदावन, और जो चौथे आयाम में पीछे सुन रहे पिता, मैं उन्हें भी आपके हाथों में करता हूँ। हर एक की आशीष मांगता हूँ, हर एक के धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में से पढ़ निकाल देंगे। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, केयरफुल रहें, आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है आज, और जो यहाँ हैं उनके लिए भी। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री। इससे पहले कि मैं वचन को पढ़ूं, जैसा कि पिक्चर और सीरियल शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है और आपको बताया जाता है, अगर कुछ ऐसा समझ में आता है आप सुनते हैं, यहाँ उपस्थित वो किसी जन से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ आपके जीवन से, आपके बातों से इसका तय होना महज एक इत्तेफाक होगी। उसका 5वां अध्याय 7 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि 6 वचन से पढ़ता हूं। लास्ट संडे का जो संदेश था और वचन निर्धारित हुआ, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ एक प्रेरणा को मैं जोड़ना चाहूँगा जो 2 संडे पहले भाई थी वो भी हमने चैनल से प्रचार किया, जिसका शीर्षक इस प्रकार से था, आज्ञाकारिता का दर्द और पछतावे का दर्द। आज्ञाकारिता का दर्द और पछतावे का दर्द, 2 दर्द हैं, एक आपको चूज करना है, या तो आज्ञा मानने का दर्द का चुनाव कर लीजिए, या तो पछताने का दर्द का चुनाव कर लीजिए। बाद में जब पछताएंगे नरक की आग में, वो दर्द आपको चुन लेना है, या अभी आज्ञा में रहने का दर्द।
क्योंकि आज्ञा में रहने में दर्द तो होता है, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। मैं पढ़ता हूं, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मिल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। वर्ष 7 और वचन देदारी, वही शीर्षक को याद रखे। यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। थोड़ी सी साउंड को सेट करें, ये सभी को डिस्टर्ब कर रही है। मैं फिर से पढ़ता हूं, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे सब से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसको जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। वर्ष 8, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब, लिसन केयरफुली, पहले उसने आज्ञा मानी और फिर उसने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जो आज्ञा मानते हैं या जो आज्ञा मानने को पसंद करते हैं। वो एक ऐसा रूलर, एवेंजलिस्ट, प्रीचर, पास्टर नहीं था जो खुद ना करे और दूसरों को कहे कि आपको करना चाहिए। हमारा यीशु ऐसा नहीं था, और ना ही उसके कोई सच्चे सेवक ऐसे होने चाहिए। आमीन। वर्ष 8, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। प्रभु के आशीष के पड़े गए वचन पर हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज की अच्छी सुबह के लिए, हमारे सेहत के लिए, हंसते मुस्कुराते चेहरों के लिए। मैं हमेशा इस प्रकार के चेहरों को पसंद करता हूं जो मुस्कुराते हैं, जो हंसते हैं, जो तनाव में नहीं रहते। परमेश्वर के भवन में बैठ करके अगर आप तनाव में हैं तो मुझे नहीं मालूम कि आप यहाँ पर किससे मुलाकात करने आए हैं और क्यों आए हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर के भवन में तनाव का कोई कारण होना नहीं चाहिए। बाइबल कहते हैं अपनी सारी चिंता, कितनी? पैसों की नहीं, पैसों की नहीं डाल सकते, परिवार की नहीं डाल सकते, एजुकेशन की नहीं डाल सकते, फैमिली में हस्बैंड वाइफ में जो उसकी चिंता नहीं डाल सकते। अच्छा, क्या लिखा है? ऑल, ALL, ऑल, अपनी सारी चिंता उस पर। आप कहेंगे क्या वो तैयार है लेने के लिए? हे बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, आई एम रेडी। मैंने दोनों हाथ फैला रखे ऑलरेडी। हालेलुया। मैंने इन्हें कभी समेटा नहीं तुम्हारी तरह, मैंने इसे हमेशा कॉल, आओ, हे बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ। कई बार हम सरपंच के पास जाते हैं, कई बार हम पास्टर के पास जाते हैं, कई बार हम विधायक जी के पास जाते हैं, कई बार हम अपने प्रिय दोस्त के पास जाते हैं। अब गलत जगह जा रहे हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे शेयर करिए, लेकिन उनसे अधिक जो आपको जाना है, जिसके सामने अधिक समय बिताना है, जिसके सामने अधिक रोना है, वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने बिना किसी चार्ज के आपको बुलाया है। कोई तो प्रार्थना, कोई तो आपकी मदद कर देगा, लेकिन उसके पीछे वो भी एक तरह ना कहीं दिमाग में रखेगा, यार कभी मुश्किल समय आएगा तो मैं इसको बोलूंगा क्योंकि मैंने इसका मदद किया हुआ है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई चार्ज नहीं रहा आपसे, कह रहा आ जाओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ठीक, अभी 11:20 हो रहे हैं और हम लगभग 11:15 बजे रिकॉर्डिंग बंद कर दें, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी भी बातें करनी जो पर्सनल है चर्च के साथ, जिसे हम ऑनलाइन नहीं डाल सकते। आमीन। सो इसीलिए मैंने एक चेतावनी, वैधानिक चेतावनी जारी कर दी है कि किसी भी बात का यहाँ बैठे किसी भी लोगों से कनेक्शन में महज एक इत्तिफाक हो। आमीन। सो याद रखिए मेरे भाई बहन, हम इस विषय पर चर्चा करें और वचन देदारी हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा हो कि वचन देदारी हुआ, वहां पर एक शब्द उसके आगे एक और जुड़ा हुआ है, और वो शब्द है और। वर्स नंबर 14, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन।
बाइबल की जो शब्दावली है वो बहुत ही विशेष है। किसी भी ऐसी किताब को जब पढ़ते हैं जो किसी स्कॉलर्स के द्वारा लिखी गई हो, जिससे जो किसी बुद्धिजीवी के द्वारा लिखी गई, तो उनके जो क्रम है वो बहुत ही सटीक होते हैं। व्याकरण जिसे कहते हैं, जिसे ग्रामर कहते हैं, वो चीज का इस्तेमाल। और बाइबल तो दुनिया के सबसे बल्कि यूनिवर्स की, बल्कि सनातन के परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। तो ये कैसे डिस्टर्बिंग और कैसे गड़बड़ी वाली, ये बहुत ही शार्प माइंड के द्वारा, बहुत ही महान बुद्धिमत्ता के द्वारा डिजाइन की गई है। और ये हिंदी में भी 4 शब्द है, और इंग्लिश में भी 4 शब्द है, और ग्रीक में भी 4 ही शब्द है। एंड वर्ड मेड फ्लैश। और क्या लिखा है भाई, पढ़िए। और इस और के आगे आप 3 स्क्वायर छोटे छोटे डॉट लगा सकते हैं। अब मुझे इतनी हिंदी की बहन हमारे साथ टीचर, वो जानती हूँ इसका मतलब क्या होता है। ये कहानी जो आप किसी वाक्य के आगे डॉट लगाते हैं नीचे की तरफ, तो ये कहानी कहीं और से शुरू होती है। इसके पीछे एक और स्टोरी होती है, इसके पीछे और घटनाएं होती हैं, इसके पीछे कुछ और हुआ होता है, तब वो डॉट लगा करके लाइन शुरू होती है। और वचन देहधारी हुआ। इस तरह से इसे कहा जा सकता है कि हर एक चीज देखा गया, हर एक चीज सुना गया, हर एक चीज परमेश्वर ने करी। फाइनली जब हर एक चीज फेल हो गई, हर एक चीज ने परमेश्वर की डिमांड को, परमेश्वर की मांग को पूरा नहीं किया, जब वो फेल हो गई, देन तब वचन देहधारी हुआ। क्या करने के लिए? वो सब कुछ जो फेल हो गया था, उनको ये बताने के लिए कि तुम फेल हो सकते हो, नबी फेल हो सकते हैं, व्यवस्था फेल हो सकती है, वाचाएं फेल हो सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर फेल नहीं हो सकता। इसीलिए बाइबल लिखा है इब्रानियों की पत्री, देख मैं आ गया कि तेरी इच्छा। क्या लिखा हुआ है? मैंने भी बोला, अब उसको सिर्फ दोहराना आप लोगों को। देख हम आ गए नहीं। ये ग्रुप का रैप्चर में जाना नहीं है। ये शैतान के साथ, ग्रुप के साथ लड़ाई नहीं। ये इंडिविजुअल, ये मल्ल युद्ध अकेले होती है, रेसलिंग अकेले होती है। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं कि 11 लोग खेलेंगे। ये रेसलिंग है, मल्ल युद्ध है। देख मैं इंडिविजुअल, आपको खुद लड़ना है। हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए नहीं लड़ेंगे, बच्चे माँ बाप के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, कलीसिया पास्टर के लिए, पास्टर कलीसिया नहीं लड़ेंगे। हाँ, देख मैं आ गया, इंडिविजुअल। आप अकेले परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बुलाए गए हैं, अकेले। घर कोई मेरे, हालेलुया, हम चलेंगे। क्या मैंने सही गाया? और वचन आखिर में उसको आना पड़ा, क्योंकि हर एक ही चीज फेल हो गई थी। वो सारे विधि, वो सारे विधान, वो सारी बलियां, वो सारे रिचुअल्स, वो सारे कर्म कांड, वो सारी कुछ नहीं हुआ उससे। वो उनके लिए मजाक बन गई। जैसे अब मच्छरों का जब बहुत प्रकोप हो, चूहों का बहुत प्रकोप होता था, मुझको दवाइयां डालते हैं, और वो इतना ज्यादा हम डालते हैं कि चूहे भी उसको यूज हो जाते हैं। फुटबॉल खेलते हैं उनका, हम कहते यार ये भी काम नहीं कर रहा है। ऐसी सारी व्यवस्था उनके लिए यूज हो गई, और दिन रात वो जागते चलते फिरते, उनके लिए व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, ये सब कुछ इतना रट गया था, वो बस व्यवस्था के लकीर के फकीर हो गए, और व्यवस्था की असली जो एसेंस थी, जो सार था, वो खो दिया। हमारा नबी कहता है कि क्यों परमेश्वर ने उनको व्यवस्था पूरा करने पर भी निकम्मा ठहराया, उनको त्याग दिया, उनसे कहा मैं तुम्हारे पर्वों से, तुम्हारे बलियों से घिन करता हूं, क्योंकि वो सब कुछ तो था वहां पर, लेकिन सिंसियरिटी नहीं थी उसमें, सत्यनिष्ठा उनमें से गायब हो गई थी। आज हम सब कुछ ही कर रहे हैं विदाउट सिंसियरिटी। चर्च आप आते हैं, लेकिन उस चर्च आने में कोई सिंसियरिटी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप चर्च आ रहे हैं, सालों साल से आ रहे हैं, विदाउट सिंसियरिटी, बिना किसी सत्यनिष्ठा के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आशय कर्म होने की जुनून के आ रहे हैं। आप जानते हैं आशय कर्म कहां होते हैं? जहां अपेक्षा होती है। एक्सपेक्टेशन इज द बर्थ प्लेस ऑफ मिरेकल्स।
जहां अपेक्षा होती वहीं पर आश्चर्यक्रम जन्म लेते हैं। जहां अपेक्षा नहीं, सिंसियरिटी नहीं, कोई डिमांड नहीं, परमेश्वर क्यों कर उसके लिए कोई काम करने वाला है जब कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। हालेलुया। और वचन, आइए योना का सुना पहला अध्याय पहला वचन से पढ़ें। आपके सामने कुछ चीजों को रखूंगा। कोर्स है मेरे पास, बहुत सारे कोर्स है। अभी मेरे पास आपको ये लगता है कितने संदेश है? लगभग ये, अच्छा इत्तेफाक देखो कि 7 संदेश है। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, आमीन, लेकिन ये 7 है। हालेलुया। चलिए आइए शुरू करते हैं। सुनिए, In the beginning, इन द बिगिनिंग, यहां पर पहले अध्याय के पहली आयत में आपको 3 कैरेक्टर दिखाई देते हैं। कितने? 3 कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा। इन द बिगिनिंग, अब पहली चीज जो है शुरुआत कर रहा है आरंभ से। कौन सा आरंभ? किस चीज का आरंभ? व्हाट काइंड ऑफ बिगिनिंग? आरंभ में जब परमेश्वर लॉगोस बनना आरंभ करता है, जब अंधकार एक तरफ सिमटता और उजियाला आना आरंभ होता है, जब परमेश्वर अपने फॉर्म में आता है और स्पोकन वर्ड को के द्वारा चीजों को क्रिएट करता है, जब किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का बिगिनिंग होता है, वहां पर वो बिगिनिंग है। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, आरंभ में क्या था? सुनिए ध्यान से। in the beginning, इन द, बैठ जाइए भाई प्लीज, कोई डिस्टर्ब नहीं। चलता है चलने दीजिए, ऑनलाइन चलता है चलने दीजिए, नहीं चलता ना चलने। आरंभ में was the word, परमेश्वर, बाइबल कहते हैं आरंभ में वचन था। कौन था? किस प्रकार का वचन? ध्यान सुनिएगा, 3 कैरेक्टर दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आरंभ में, was the word, हाँ, आरंभ में वचन था, and the word was with God. अब इसे कैरेक्टराइज को ऐसे पिक्चराइज किया था कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा देह के साथ बहुत लगभग 10-12 फुट का एक व्यक्ति बैठा हुआ, उसके गोद में एक बच्चा है और वो पुत्र है। ये सिर्फ मानव कल्पना है। मेरा वचन मेरे साथ है, आपने कहा था। यहां पर 2 व्यक्ति नहीं दिखते आपको कि मैंने अपने वचन के रूपी बच्चे को गोद में बैठा रखा है और वचन परमेश्वर के साथ, एक छोटा सा बच्चा परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ है। ऐसा संस्थाओं का कल्पना है। आपका वचन आपके साथ है। आपसे कोई कहता वचन दीजिए और आप भी कहते मैं वचन देता हूं, तो कैसा दिया? एक पुत्र दे दिया उसको, एक अलग व्यक्ति दे दिया उसको। आप और आपका वचन एक ही है। आप कहते हैं आप अपनी बात से नहीं मुड़ सकते। आपने कहा था आप और आपका वचन एक ही है। आप और वचन सेम सेल पर्सन है। परमेश्वर का वचन सेम सेल पर्सन है। परमेश्वर का वचन एक ही व्यक्ति है। यहां पर 3 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर। आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वहां परमेश्वरों नहीं है। बाइबल में कहीं भी परमेश्वरों नहीं है। ईश्वरों तो हैं, गॉड्स, स्मॉल जीओडी गॉड्स तो हैं, लेकिन कैपिटल जीओडी गॉड्स नहीं है। आमीन। आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। वचन और परमेश्वर सेम सेल्फ पर्सन है। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। और 14वीं आयत, और वही वचन जो परमेश्वर है देहधारी हुआ। हमें यीशु के रूप में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं मिला। हमें यीशु के रूप में कोई तीसरा परमेश्वर नहीं मिला। हमें यीशु के रूप में कोई परमेश्वर से कम परमेश्वर नहीं मिला। हमें यीशु के रूप में दिखाई देने वाला परमेश्वर मिला। बस यीशु ने परमेश्वर को, जो इनविजिबल था, जो अदृश्य था, जो सारे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए था, उसको अपने अंदर में मिनिमाइज कर लिया और एक मानव शकल में हमें प्रेजेंट किया। नबी कहता है यीशु ने हमें कोई व्यवस्था नहीं प्रेजेंट करी, यीशु ने हमें कोई नियम नहीं प्रेजेंट किया, यीशु ने हमें कोई रिचुअल नहीं प्रेजेंट, यीशु ने परमेश्वर प्रेजेंट किया। ये रहा परमेश्वर। हमने उसकी महिमा देखी, परमेश्वर को यीशु ने दिखाया। दूसरे शब्दों में, वो देह जो यीशु की थी, वो देह जो मरियम के गर्भ से जन्मी थी, वो देह जो प्रकृति के आयाम के बाहर पैदा हुई थी, वो देह जो पाप से अज्ञान थी, वो देह जो पवित्र लहू से जन्मी थी, जो परमेश्वर का वचन था, उस देह ने अदृश्य परमेश्वर को, वचन परमेश्वर को, इन्फिनिट गॉड को, अदृश्य परमेश्वर को, असीमित परमेश्वर को एक देह में संसार के लिए प्रेजेंट किया।
तो इस शब्दों में कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए एक विशेष देह का निर्माण किया और उस देह के द्वारा अपने आप को जगत पर जाहिर किया। और वचन, कौन सा वचन? जो आरंभ में था, जिसने अपने मुंह से सब कुछ बनाया। आमीन। वो वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर एक ही चीज है। लेकिन आज मुश्किल यह है कि लोग वचन परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं लेकिन उसके वचन से नहीं करते हैं। लोग यीशु से तो प्रेम करते हैं लेकिन यीशु की बातों से नहीं करते। ऐसे ऐसे मूर्ख संस्था के प्रचारक मिल जाते हैं जो कहते हैं हम यीशु की नहीं मानेंगे, हम चेलों की मानेंगे। तो मैं उनको पीछे ले आता हूं। यीशु ने कहा था चेलों की सुनना। अब क्या जबकि मूर्खता है कि यीशु ने खुद क्या रखा, चेलों की सुनो। स्वर्ग की कुंजी उनके पास है जो इनके द्वारा मुझ पर विश्वास करेगा। और ये कहता हम यीशु, अरे सुनो तो सही हो क्या कह रहा है। लेकिन कई बार हम ज्यादा बोलते हैं, जब हम खुद ज्यादा बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते कि अगला क्या कह रहा है। कभी अनुभव इस बात का, जब हम खुद ज्यादा बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते कि अगला। इसलिए बाइबल कहती है कि थोड़ा सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में थोड़े धीमे और सुनने के लिए, ताकि सुन सको कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हमें ध्यान सुनिएगा। 14वीं आयत की तरफ फिर से एक बार जाएंगे। And the word was made flesh. और वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था, देह ने वचन को नहीं धारण किया लेकिन वचन ने देह को धारण किया। वचन पैदा नहीं हुआ लेकिन वचन, क्योंकि परमेश्वर एक मैच्योर परमेश्वर बच्चा नहीं कि पैदा हो। जैसा कि परमेश्वर बच्चा नहीं कि पैदा हो, जैसा कि परमेश्वर बूढ़ा नहीं कि दादा और दादी हो, नाना और दादा हो। क्योंकि हम बहुत दूर हैं, 6000 साल हम पीछे आ गए, तो परमेश्वर तो भी बहुत बड़ा लक्कर दादा, पप्पड़ दादा, पता नहीं क्या होगा, और हम उसके नाती पोते पता नहीं क्या होंगे, परपोते और पता नहीं क्या होंगे एज के हिसाब से। अगर आपके असली शरीर में इतने कोई पुराने दादाजी रहते जो 6000 साल पुराने होते, तो आप तो रिश्ता भी जब समझ नहीं पाते कि आखिर कहना क्या उनको, कौन सा दादा कहना है, लक्कड़ दादा, टीन दादा, लोहा दादा, क्या कहना है। लेकिन चूंकि परमेश्वर दादा और नाना नहीं है, परमेश्वर पिता है, और हम उसके अभी भी इस 2024 में भी, इतने हजारों सालों के बाद भी, हम अभी भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है। परमेश्वर कोई इतिहास का परमेश्वर नहीं है। स्वाभाविक कहते और वचन, आखिरकार वचन को देह में आना पड़ा और वचन देहधारी हुआ। अगली लाइन, And the word was made flesh. और वचन देहधारी हुआ। एक प्रचारक बता रहा था, संस्था का बहुत बड़ा प्रचारक है, करोड़ों लाखों लोग उसके यूट्यूब चैनल देखते हैं, और कहता परमेश्वर नहीं देहधारी हुआ। देखिए वचन लिखा हुआ है, लेकिन उसे तीमुथियुस की पत्री पर पढ़नी चाहिए जहां पर लिखा है गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। गॉड, GOD, गॉड। तो वचन और परमेश्वर एक ही व्यक्ति है। हमें ध्यान सुनिए, पढ़िए। And the word was made flesh और वचन देहधारी हुआ and dwelled among us. और हमारे बीच में डेरा किया। देखिए कौन? वचन। कौन? परमेश्वर, जो बाइबल के हम गीतों में गाते हैं, जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सका, जिसे समुद्र भी समेट नहीं सकता, जो असीमित परमेश्वर है, जो जहां कहीं भी आप देखते हैं, नबी कहता है जब परमेश्वर को आरंभ में जाए, आरंभ से पहले जाए, नबी कहता ऑल स्पेस वाज गॉड। जितना भी अंतर वो सब परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। अगर आप साम 19 पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे, लिखा है कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उसका शब्द नहीं पहुंचा। वो हर जगह ही व्याप्त है, इसलिए वो ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर। वो उत्तरी गोलार्ध पर भी है और वो दक्षिणी गोलार्ध पर भी है, और वो उतना ही पावरफुल नॉर्थ पोल पर भी जितना वो साउथ पोल पर है। आज की आप समझे चीजों को। और वो ही परमेश्वर हमारे बीच में क्या हो गया, डेर कैसे उसने अपने आप को अपनी सारी सद्गुणों के साथ, अपनी सारी सामर्थ के साथ, अपने सारे प्रेम के साथ, अपनी सारी कुवत के साथ अपने आप को एक देह में सिमट दिया। और नबी कहता महान होना किसे कहते, कौन महान हो सकता है? जो छोटा कर सकता है अपने आप को। हालेलुया। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो किसी ने पीछे से पूछा चाय की दुकान,
केतली, कांच की गिलास, छोड़ा क्या था, क्या छोड़ने के लिए? ऐसी कोई कहता हमने ये कर दिया, तुम्हारे पास था भी क्या करने के लिए? परमेश्वर कह सकता है कि मैंने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, मैंने वो महिमा छोड़ी जो कभी और किसी के साथ कोई शेयर नहीं कर सकता। मैंने स्वर्ग छोड़ा तुम्हारे लिए। वो महान होता है जो अपने आप को छोटा करता है। और हम कुछ ना होने के बाद भी दर्शाते हम बहुत कुछ है। अगर हम ये कहें हम छोटे बन रहे हैं, हम हैं ही ऑलरेडी। लेकिन परमेश्वर की महानता देखिए कि वो महान परमेश्वर, असीमित परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में आता है, डेरा करता है, एक देह के अंदर में आता है, एक हाड़ और मांस के अंदर में आता है। कौन? वचन, अपनी सारी सामर्थ के साथ। अब मुझे यह मत कहना कि यीशु मसीह में कुछ कम था परमेश्वर। बाइबल कहती परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस। यीशु में परमेश्वर, जो भी परमेश्वर था, कुछ भी यीशु में शॉर्ट नहीं था। फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में सदैव। दो शब्दों में कि वो देह भी परमेश्वर की विशेष रचना थी। उस देह पर भी कोई हाथ नहीं उठा सकता था। वो देह ब्लेमलेस थी। पिलातुस के कटघरे की बात हो या स्वर्गदूतों की बात हो, या नबी कहता है आसमान उसे स्वीकार नहीं कर सका, पृथ्वी उसे ले नहीं सकी, वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रहा हमारे पापों के लिए। हालेलुया। अब जानते हैं आसमान उसे स्वीकार क्यों नहीं कर सका रहा? वो मरती स्वर्ग में चले जाता था, लेकिन हमारे पाप उस पर लदे हुए थे। और आसमान, स्वर्ग किसी पाप को स्वीकार नहीं करेगा। क्या समझ पाए? और अगर उसके ऊपर पाप नहीं होते तो जमीन भी उसको अपने अंदर में ले नहीं सकती थी। मृत्यु उस पर कोई कब्जा नहीं रख सकती थी। और कैसे दो पार्टों के बीच में पिस रहा था। सिर्फ मैं और आप ये थे वहां पर। आसमान उसे स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे पाप उस पर। और अगर पाप ना होते तो जमीन उसे ज्यादा देर तक रख नहीं पाती, लेकिन हमारे पापों को लेकर के जमीन में गया और हमारे पापों को दफन कर दिया। और जब उठा, जी उठा, तो पाप रहित दिखाई दिया। हालेलुया। हमारे पापों को हमेशा के लिए वहां दफन कर दिया। और अब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के बहाए गए लहू के नीचे हमारे देहों को पवित्र कर रहा है। कैसे? अपनी वचन के एसेंस को, अपनी वचन के रासायनिक बूंदों को डाल करके हमारे जीवनों में वचन के ड्रॉप को डाल रहा है, कुछ रासायनिक तत्वों को डाल रहा है। और वो वचन के वो रासायनिक तत्व हमें क्या करते हैं? क्लीन कर रहे हैं, हमें और क्लीन कर रहे हैं। जितना वचन का ड्रॉप अंदर जाता, आयतें अंदर जाती, आगे करते अंदर जाती है, हमारे जीवनों को, देहों को पवित्र करती है। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच क्या किया? सुनिए आगे। हाँ। और वचन देदारी हुआ, और वचन देधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, देखिए कैसी महिमा देखी? जैसी पिता के इकलौते की महिमा। जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आगे। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। किसके विषय में यूहन्ना गवाही दे रहा था? यीशु नासरी के विषय में यूहन्ना गवाही देने नहीं आया था, क्योंकि भविष्यवक्ता हमेशा वचन की गवाही देता है। भविष्यवक्ता किसकी गवाही देते हैं? और उसने उस वचन की गवाही दी जो यीशु नासरी व्यक्ति के अंदर में पाया, उसने देखा, उसने। क्योंकि वचन के, भविष्यवक्ता के बाद वचन की पहचान होती है। भविष्यवक्ता की आंखें स्पेशली डिजाइन की जाती है कि वो वचन को पहचान ले। आप जानते हैं इस बात को? इसलिए भविष्यवक्ता यूहन्ना भविष्यवाणी ने उस वचन को जो यीशु नासरी के देह में था, उसने पहचाना। जिसे लोग बालजबूल कह रहे थे, जिसे लोग व्यभिचार की संतान कह रहे थे, जिसे लोग नासरत का एक आवारा व्यक्ति कह रहे थे, उसे इस व्यक्ति भविष्यवक्ता ने परमेश्वर का मेमना बोला। आप कहां हैं? उसने पहचान लिया कि कुछ और नहीं, हाड़ मांस के पीछे परमेश्वर का वचन है। मैं चाहूंगा इस कोट को भाई के साथ हम पढ़ें। बहुत सारे कोट्स हैं जो मैं खुद आपके लिए पढ़ूंगा। आइडेंटिफिकेशन 2 जून जो डेट लिखी हुई है।
It is the God manifested in flesh. और ये परमेश्वर है जो देह में प्रकट हो रहा है। Now in the flesh of his bride. अब देख, पहले नबी ने पहले क्या कहा हमने सुना, यह परमेश्वर है जो देह में प्रकट हो रहा है। नाउ, और अब यहां पर लाना चाह रहा हूं मैं आपको। और अब सुनिए फिर से लाइन। It is God manifested in flesh. Now in the flesh of his bride. अब वो अपने दुल्हन की देह ले रहा है। हमें दुल्हन है यहाँ। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारा समय मैंने बिता दिया, लगभग 23 साल के चर्च के साथ, पास्टर वाले फॉर्म में काम ना करूं, एक भाई के फॉर्म में काम करूं, लेकिन मैंने पाया कि इसका कुछ मिस एडवांटेज भी हुआ। तो मैं सोच रहा हूं कि अब थोड़ा समय पास्टर वाले फॉर्म में भी काम किया जाए कि एक पास्टर क्या होता है, ताकि आप जाने कि एक पास्टर की वैल्यू क्या होती है। अब मुझे मत पूछना, आप मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ लेना, आमीन, ताकि आप जाने कि उसके साथ कैसे डील किया जाता है, ताकि आप जाने कि उसके साथ कैसे रहा जाता है, उसके साथ कैसे रिएक्ट किया जाता है। आमीन, आमीन। सुनिए, Now in the flesh of his bride. और अब अपनी दुल्हन की देह में है, Because the bride and the husband क्योंकि पत्नी और पति is the same self flesh. और वो एक ही देह होते हैं, व्यक्ति नहीं होते, लेकिन देह एक ही होते हैं। इस चीज को समझ लेना। अभी मैं कोट पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए हिंदी में। दुल्हन और उसका जो पति है एक ही देह होते हैं। आमीन। कभी कभी ऐसी घटना होती है जी, वाइफ कहती कि आपके पास तो ये था नहीं, आपने कैसे कह दिया कि आपके पास है? मैंने कहा भाई तेरे पास था तो मेरे पास है, क्या तू क्या मैं अलग अलग है? तुम मेरे पैसे नहीं ले सकते। मुझे नहीं मालूम कितने लोग ऐसा करते हो, कितने लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन जहां तक मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैसेज को फॉलो करता हूं, हस्बैंड और वाइफ सेम पर्सन। और अब ये मत कहना हम शरीर में है, तो बाइबल यह कहती है कि जो शारीरिक है वही आत्मिक है। और अगर आप शरीर में नहीं कर पाए तो मुझे संदेह है, बल्कि विश्वास है कि आत्मा में बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सुनिए, Bride and the husband is the same self flesh. हाँ, These are two are one. ये दो एक हैं। These are two are one। हाँ, And the church is becoming the bride. अब यहां जो कलीसिया है दुल्हन बन रही। मैंने लास्ट नहीं पढ़ा था इस कोट को, मैं फिर से पढ़ूंगा। अब जो कलीसिया वो क्या बन रही है? दुल्हन बने। कलीसिया दुल्हन का एक सफर है। कलीसिया से दुल्हन बनने में बहुत टाइम लगता है, दुल्हन से पत्नी बनना भी है। इन चीजों को आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ लोग आपको बताएंगे इन चीजों को। अगर आप इन 3 यात्राओं को देख सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा होता है, फिर वो पुत्र होता है, फिर वो लेपालक पुत्र होता है, और वो हर समय एक ही व्यक्ति होता है। वो एक समय चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, एक समय पुत्र होता है, और एक समय लेपालक पुत्र होता है। ऐसे ही आप एक समय कलीसिया होते हैं, फिर दुल्हन होते हैं, फिर फाइनली आप पत्नी होते हैं। अब इस समय इतने सारे सालों के बाद आप क्या हैं, ये मैसेज के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं। सुनिए, These are two are one. ये दो एक है। And the church is becoming the bride all the time. अब दुल्हन कलीसिया मसीह की दुल्हन बनती जा रही है, All the time by believing the word. हर समय वचन पर विश्वास करने के द्वारा। So that the word and the church और तब इसलिए वचन और कलीसिया becomes the same. और वो एक होते हैं। कोई व्यक्ति किसके, जैसा कि मैंने लास्ट संडे पढ़ा था तुरियों के पर्व से, कि कैसे कलीसिया वचन हो सकती है। उन वचनों को जो आपको मिलता है उन्हें जीने के द्वारा आप और वचन क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। अब सुनिए मैसेज, वननेस। क्या ये पूरा हो गया? ठीक है। The word in the church making it the bride. आप जो वचन जो कलीसिया में है, वही वचन उसे क्या बना रहा है? दुल्हन बना रहा है। पास्टर नहीं बना रहा आपको दुल्हन। आमीन। वो वचन जो आप में है, जैसा कि लास्ट ने बताया था, अगर मैं इस पर गैलन भर पानी रोज डालूं इस टाइल्स के ऊपर में, तब भी यहां पर हजारों सालों के बाद कुछ उगना नहीं है, क्योंकि पानी नहीं जो उसको उगाएगा। पानी तभी उगा पाएगा जब बीज होगा। आमीन। सुनिए,
The last sign, अंतिम दिनों में, the word in the church making it the bride, आखिरी दिनों में जो वचन है कलीसिया के अंदर, कलीसिया को दुल्हन बना रहा है, and the last sign, God identifying himself. और ये आखिरी चिन्ह से परमेश्वर स्वयं प्रमाणित करेगा। Amen, amen. आखिरी चिन्ह से पहले कि अब्राहम और सारा को प्रॉमिस सन, प्रतिज्ञा का पुत्र प्राप्त होता, उनको आखिरी चिन्ह क्या मिला था जानते हैं आप? कि परमेश्वर देह में आया था। एल एला एलोहिम जब उनके पास आया, जिन्हें दो को भी लूत ने प्रभु कहा, लेकिन तीन को भी अब्राहम ने प्रभु कहा, और वो आखिरी चिन्ह था। इससे पहले कि इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र पैदा होता है कि उन्होंने परमेश्वर को देह में देखा। इससे पहले कि आपको प्रतिज्ञा का पुत्र यीशु मसीह मिले, आपको आखिरी चिन्ह जो देखना है, जो घटित होगा, वो परमेश्वर देह में दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, ये निर्भर करता है आपकी स्टडी और आपकी चाहत और आपकी जिज्ञासा पर। ठीक है। The last sign, God identifying himself, his word, which is in the church. और परमेश्वर जो आखिर चिन्ह देह के अंदर में आता है और उस वचन को साथ पहचान देता है जो कलीसिया में है। क्या आपने वचन को लिया हुआ है? सुनिए, वननेस, पेज नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 20, बल्कि मैं 19 से पढ़ता हूं। अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं इसे आधे घंटे में इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। और यदि आप ध्यान देंगे कि हवा आदम से कैसे जुड़ी हुई थी, तो आप देखेंगे कि उसका हिस्सा बन जाती है परमेश्वर ने। क्या आपने उत्पत्ति 1:27 पर ध्यान दिया? चर्च, क्या आपने ध्यान दिया? कि उसने उनकी सृष्टि करी, उनको नर और नारी करके सृष्टि करी। अब जब आत्मा में स्त्रैण और पुरुषत्व वाले अस्तित्व की बात आती है, तो मनुष्य नर और नारी दोनों ही था। इसके बाद ही परमेश्वर ने उसकी बगल से एक पसली ली। कि आपने ध्यान दिया कि शरीर का वह भाग निकाला हुआ उत्पाद बाई प्रोडक्ट कहलाया, परंतु आत्मा नहीं। आपकी शरीर, हमारा जो फ्लैश है, ये बाई प्रोडक्ट है, लेकिन जो हमारे अंदर में स्पिरिट है, वो बाई प्रोडक्ट नहीं है, आत्मा नहीं। नबी कहता शरीर क्या है? बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पादन है, लेकिन आत्मा नहीं। परंतु आत्मा नहीं, स्त्री का शारीरिक भाग एक निकाला हुआ उत्पाद, बाई प्रोडक्ट था। जब सृष्टि पूरी हो चुकी, तो उसके बाद परमेश्वर ने आदम के बगल से एक पसली निकाली, एक स्त्री बनाई, परंतु आत्मा नहीं। आत्मा तो आदम का ही भाग थी, क्योंकि वह नर और नारी दोनों ही था। आत्मिक रूप से कहा जाए तो नर जाति और नारी जाति दोनों था। एज अ बीइंग, ही इज अ मेल और फीमेल बोथ। इसका मतलब साफ हो गया मेरे भाई बहन कि आपका शरीर, शारीरिक बनावट आपको कलीसिया या दुल्हन नहीं बनाता है। मैं इसे कई बार जोर दे चुका हूं, मैं फिर से लास्ट टाइम जोर देता हूं इस पर। नेक्स्ट लाइन, नबी कहता है, अब क्या आपको यह महान तस्वीर दिखाई नहीं देती? हम शरीर में तो अलग अलग हैं। ये वजह कि शारीरिक तौर से हमारे चाल ढाल, हमारी वेशभूषा, हमारी बातचीत, हमारे खाने पीने का पसंद, हम शारीरिक तौर से हम क्या सब, और ये अलग होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बीच में इससे कोई मनमुटाव नहीं है कि आप ऐसा क्यों पहन रहे हैं, आप ऐसा क्यों खा रहे हैं, आपको ये वाला कलर क्यों पसंद है, बल्कि हम बताते हैं भाई उनको ये वाला कलर पसंद है। इससे हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन मनमुटाव कब आता है? जब आत्मा अलग होती है, यहां मनमुटाव आता है, यहां पर बैर आता है, यहां पर क्लेश आता है, यहां पर कलह आता है, जब हमारी आत्माएं अलग अलग होती है। इसलिए कहते हैं हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम सब ने एक ही आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हमारी प्रॉब्लम हमारा खान पीन नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हमारी जाति नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हमारे कपड़े नहीं है, हमारी प्रॉब्लम हमारी आत्मा है। हम उस आत्मा के साथ रिलाई नहीं कर पा रहे हैं जो एक दूसरे में, क्योंकि किसी में तो कोई आत्मा है, किसी में चर्च की आत्मा है, किसी में देश की आत्मा है, किसी में शहर की आत्मा है, किसी में समाज की आत्मा है, किसी में धर्म की आत्मा है, किसी में कोई आत्मा है, किसी में कोई आत्मा है। लेकिन नबी के नाम में हर एक आत्मा को डिसाइड करके पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। हम शरीर में तो अलग अलग है, हम बाहर निकले उत्पाद के जैसे ही हैं, लेकिन हम पवित्र वैवाहिक बंधन के द्वारा सृजे गए वजूद हैं।
परंतु आत्मा में तो हम पुत्र और पुत्रियां हैं, किसी दूसरी आत्मा में नहीं, वरन जीवते परमेश्वर की आत्मा में हम पुत्र और पुत्रियां हैं। हम उसके एकत्व में हैं। कैसे? बाय द यूनाइटिंग बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के एकत्व में हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हम उसकी समानता में हैं। हम जीवते परमेश्वर के सिद्ध स्वरूप में हैं, क्योंकि हम पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। हम अलग अलग नहीं होते, वरन हम ठीक उसी एक आत्मा से, नबी कहता सेम होली स्पिरिट, ठीक उसी एक आत्मा से, ठीक उसी परमेश्वर से, ठीक उसी व्यक्ति से पवित्र विवाह में अनंत काल के लिए जुड़ जाते हैं। जैसा मैंने कहा, 3 कैरेक्टर मैंने बताया था उत्पत्ति 1 में, यूहन्ना 1:1 में, परमेश्वर, वचन और देह। चूंकि परमेश्वर स्पिरिट है, कोई फ्लैश नहीं है, कोई सीमित व्यक्ति नहीं, इसलिए परमेश्वर वचन एक ही व्यक्ति है। लेकिन जब बात आती देह की, तो ये देह भी कोई अलग व्यक्ति नहीं है या कोई अलग रचना। ये देह भी उसी वचन की रचना है जो वचन से परमेश्वर अपने आप को आरंभ में लेकर के आया, लॉगोस। आमीन। ठीक उसी व्यक्ति से पवित्र विवाह में अनंत काल के लिए जुड़ जाते हैं। देखिए परमेश्वर ने कैसे इसकी योजना बनाई कि हमें ऐसा होना चाहिए कि कोई हमें अलग ना कर सके, वरन हम वही हो, किसी दूसरी जाति का कोई व्यक्ति ना हो, परंतु सर्वशक्तिमान की असली एकता और फल हो, जिसे उसने पवित्र मिलाप के द्वारा साकार किया है। अब देखिए, शरीर तो माता पिता के द्वारा आता है, परंतु आत्मा परमेश्वर के पास से आता है। स्वयं परमेश्वर अपने को विभक्त कर रहा है, जैसे आदम को विभक्त किया। क्या नबी ने क्या ही डीप नॉलेज दे दी यहां पर। परमेश्वर अपने आप को क्या कर रहा है? विभक्त, डिवाइड कर रहा है। कैसे? जैसे उसने आदम को डिवाइड किया, दिखने में 2 यूनिट, दिखने में 2 इकाई, दिखने में 2 शरीर, लेकिन वे एक थे। वे एक कैसे थे? बाय द यूनाइटिंग बाय स्पिरिट। उस एक आत्मा द्वारा जो आदम में थी, वही आत्मा जब इस देह में डाली गई, तब वो दोनों को क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं। सो नबी कहते जैसे परमेश्वर ने आदम को डिवाइड किया, विभक्त किया और उन्हें 2 शरीर दे दिया, लेकिन आत्मा एक ही दी, वैसे परमेश्वर ने आपको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है कलीसिया में। मुझे लगा आप आमीन कहेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आमीन कहते और नहीं कहते। ये तो डिपेंड करता है कि आपने समझा और आपके साथ जुड़ा हुआ कि नहीं मामला। चलिए मैं आपके लिए कुछ और वचन पढ़ता हूं। मैं चाहूंगा लूका का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसका 18 वचन पढ़ा जाए। और इब्रानियों 5:7 मैंने पढ़ा, उसे याद रखिए। वहां पर क्या लिखा हुआ है? इब्रानी 5:7 पढ़ के सुना दीजिए भाई। इब्रानी 5:7। उसने अपनी देह के देह में रहने के दिनों में, शब्द बड़े क्लियरली इस बात को अनाउंस कर रहा है कि यीशु इससे पहले कि देह में होता, वो देह में नहीं था, एग्जिस्ट करता था। शब्द अपने आप में इस बात की उद्घोषणा कर रहा है कि इससे पहले कि यीशु देह में होता, वो कहीं और भी एग्जिस्ट करता था। और लूका 10:18 इस बात की तस्कीद करेगा कि शरीर में आने से पहले, पृथ्वी पर खड़े होने से पहले भी यीशु का अस्तित्व था। क्या ठीक बात है ये? 18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को यीशु ने कह रहा, हम फिर से यीशु कह रहा, मैं यीशु, हम कहेंगे वचन, हम कहेंगे परमेश्वर, मैं शैतान को बिजली की नाई। और ये तब की बात है जब पृथ्वी पर कोई मनुष्य रचा नहीं गया था। मैं शैतान को, लूसीफर को इब्लीस बनते हुए देखा, इब्लीस को नीचे गिरते हुए देखा। इसीलिए इब्रानी 5:7 पक्का हो जाता है, यीशु देह के रहने के दिनों में, यानी इससे पहले कि यीशु देह में आता, वो पहले से अस्तित्व में था। और उसका अस्तित्व, उसका बीइंग था परमेश्वर का वचन, लॉगोस। क्या आप समझे? और वही लॉगोस, वही वचन
अपने आप को देह में लाया। तभी तो कह रहे देह के दिनों में, इससे पहले कि वो देह के दिनों में था, वो आत्मा के फॉर्म में था, वो लगोस के फॉर्म में था, वो बोले वचन के फॉर्म में था। और वही वचन, सेम गॉड, सेम वर्ड, सेम लगोस देदारी हुआ। और वही देदारी वचन का रीमा आज हम पढ़ते हैं। लेकिन इस रीमा को, इस लगोस को, इसको फिर से वचन बनना है, देह में वचन बनना है। तुम जीवित और लिखित पत्रियां होने चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया के लोग हवा को कब देखेंगे? उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 वचन के बाद तब देखें। अच्छा हवा भी थी, लेकिन कायदे में आत्मिक आंख के लिए हवा उत्पत्ति 1:27 में मिल जाती है, लेकिन नेचुरल आइज के लिए, स्वाभाविक आंख के लिए हमें उत्पत्ति 2 अध्याय के 17वें आयत के आसपास मिलती है। और परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना, और तब उसने उसकी नींद में डाला वगैरह वगैरह, आप जानते हैं कहानी। लेकिन आत्मिक आंख के लिए वो पहले से दिखाई देती है। स्वाभाविक आंख के लिए आप यहां पर, अभी आपकी उम्र आपको 40 साल, 50 साल, 55 साल, जो भी एक्सरसाइज, स्वाभाविक आंख आपका इतना ही परिचय देगी। लेकिन जब आप आत्मिक आंख से देखते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के चश्मे को लगाते हैं और आप देखते हैं, तब ये पाते हैं कि इससे पहले कि आप पृथ्वी पर होते, इससे पहले कि भारतवर्ष में होते, इससे पहले कि 16 तत्व में आते, आप परमेश्वर के विचारों में एग्जिस्ट करते थे। तब तू कहां था जब परमेश्वर के सारे पुत्र, इससे पहले कि पृथ्वी होती, अणु परमाणु होते, कोई मॉलिक्यूल आता, कोई एटम आता, हम वहां एग्जिस्ट करते थे। ना सिर्फ यीशु बल्कि हम भी। यीशु अपने देह के रहने के लिए, यानी यीशु के देह के दिन अलग है और आत्मा के दिन अलग है। यीशु एक ऐसा कैरेक्टर है जो सारे समय में पाया जाता है, क्योंकि वास्तव में वचन के द्वारा आरंभ, उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी में, उससे बाहर कुछ नहीं था, उसके बाहर कुछ नहीं हुआ। हमें इन चीजों का मिलाएंगे तो आपको तस्वीर दिखाई देगी जो मैं देख पा रहा हूं, जिसे मैं समझ पा रहा हूं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए कुछ कोड पढ़ता हूं। बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। मैंने लास्ट संडे भी इसे पढ़ा था, लेकिन मैं फिर से इसे रिपीट करूंगा आपके लिए। और एक और कोड है जो मैं इजराइल एंड चर्च के अंदर में है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ता हूं पेज नंबर 100, बोला हुआ वचन ही। मैंने इसके लगभग पार्ट बी को पढ़ा था, और मैं पार्ट बी के एंड में इसको पढ़ता हूं। नबी कहता है यहां पर, इसके बाद जब उसने अपने जन को अपने ही स्वरूप में बनाया, तो वह उसका बीज वंश था। आमीन। यह उसके वचन का बीज था। और जब यीशु देहधारी हुआ, कौन? यीशु देहधारी हुआ। यीशु पैदा नहीं हुआ। क्योंकि यीशु नाम पृथ्वी का नाम नहीं है। यीशु पृथ्वी का व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने शब्दों में कहा, मैं नीचे का नहीं हूं, तुम नीचे के हो। वो फरीसी से बात कर रहा है, लेकिन मैं ऊपर से आया हूं। यानी यीशु इस पृथ्वी का नहीं है, यकीनन नहीं है। तो फिर वे जो यीशु में थे और कुछ तो उनमें थे, यीशु ने खुद ही कहा था ना, उसने सिर्फ शैतान को स्वर्ग के अंदर से, स्वर्ग से गिरते हुए देखा था एक चमकते तारे की नहीं, बल्कि उसने हम सबको भी वहां देखा था। उसने कहा, तुम तो आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमीन। और जब यीशु देहधारी हुआ, तो वह परमेश्वर के वचन की देह था। यीशु देह था और परमेश्वर अर्थात वचन उसमें देहधारी था। यानी यीशु चलता फिरता देह में परमेश्वर था। तो फिर मेरे भाई और बहन मुझे बताओ, जब अपनी देह को पवित्र करते हो, यीशु के लिए उसे साफ हो जाता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप में आता है, और ये वचन जब आप में चलता और फिरता है, आप क्या हैं? क्या आप इस पृथ्वी पर चलते फिरते परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं? यकीनन है। नबी कहता आगे, और जब यीशु देहधारी हुआ, तो वह परमेश्वर के वचन की देह था। और जब हम, अब यहां पर आप हैं,
और जब हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं तो हम अपनी देह में परमेश्वर का वचन बन जाते हैं और वचन देहधारी हुआ। मिस्ट्री सुनिए, कोड अगला पढ़ूंगा। आरंभ में हम आत्मा से देह में आए थे, हमारी पहली रचना आत्मिक थी। बाइबल कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों 15 में कहती है पहले तो आत्मिक ना था। आमीन। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर आप देखेंगे, ये दूसरा फ्रेज है, ये दूसरा पहलू है, दूसरा व्यू है। लेकिन बाइबल का आप देखेंगे आदम के लिए पहले कहां बनाया? आत्मा में। फिर कहां आया? ताकि उसकी परीक्षा हो सके। यानी कि हम पहले आत्मा में थे, फिर हम देह में आए। लेकिन जब रिवर्स गियर में जाएंगे तो वापस जाएंगे तो हम देह से कहां जाएंगे? आत्मा में। यही वजह है कि आपको इस स्ट्रक्चर में बनना है। देह से हम कहां जा रहे हैं? आत्मा में। कोट पढ़ता हूं, संसार अपना अस्तित्व खो रहा है। द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। पेज नंबर 31। क्या आप इस कोट को याद रखा जो हमने अभी अभी पढ़ा? नबी कहता है यहां पर, मैं इस कोट को यहां से मिला देता हूं, यहां समझ लेना। पैराग्राफ नंबर 340 पेज नंबर 100। बोला वचन मूल बीज है। तो फिर से इस लाइन को पढ़ता ताकि इस लाइन को पढ़ सकूं यहां पर। और जब हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं तो हम अपनी देह में परमेश्वर का वचन बन जाते हैं। समझे? कलीसिया को ठीक उसी स्थिति में होना चाहिए। किस स्थिति में? वचन रूपी देह। वचन आप में चलता फिरता काम करता, वचन पर चर्चा नहीं, वचन की जानकारी नहीं, वचन जीवित होते हुए दिखाई देना चाहिए। पेज नंबर 31 पैराग्राफ नंबर 120। संदेश का नाम है संसार टूटता जा रहा है और वचन हमारी देह बनता जा रहा है। लेकिन जब हम सारे के सारे सभी प्रकार की व्यर्थ की बातें और रीति रिवाजों में लिप्त रहते हैं और हमें संसार के जैसे जीवन व्यतीत करने और इसी प्रकार के कार्यकलाप करने की अनुमति होती है, तो क्या हम परमेश्वर से वैसा करने की आशा कर सकते हैं? निश्चय वैसा नहीं करेगा। क्या हम इसी प्रकार का जीवन जो जी रहे हैं इसमें आशा करते हैं कि हमारी देह वचन बनती जा रही है? हमारी देह तो दुष्ट आत्माओं को, जैसे मैंने बताया था, कि अड्डा बनता जा रहा है। हैबिटेशन ऑफ इविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान। पेज नंबर 109 परमेश्वर मसीह, परमेश्वर का बेज जो प्रकट हुआ। हाँ, अभी 20 मिनट है मेरे पास पार्ट 2 में जाने से पहले। हालेलुया। अगर आप थक रहे हैं तो टहल लीजिए, मुंह पे पानी मार लीजिए। आमीन। मुझे नहीं लगता कि अभी प्रचार शुरू हुए 1 घंटा हो गया। और याद रखिए पेज नंबर 109 पैराग्राफ नंबर 465, क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं बताता हूं कि कहां लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे प्रचारक आ जाते हैं, प्रचार करते, ये नहीं करना चाहिए। उनसे पूछो नबी ने कहां लिखा है? नहीं पढ़ा तो नहीं है मैंने। तो फिर बोला क्यों? तो फिर बोला क्यों जब तूने पढ़ा ही नहीं? हाँ बिल्कुल, यकीनन यकीनन। प्रभु आपको आशीष दे। हम आगे से ऐसे ही सोचेंगे। स्मरण रखिए, अब हम उसकी दुल्हन के समान हैं, उसकी आत्मा के द्वारा गर्भवती हैं। ओ मेरे परमेश्वर, कलीसिया बच्चों को पैदा कर रही है और उसके नाम के साथ उसकी आत्मा से गर्भवती हो गए। उसके नाम को लेकर के चल रहे हैं, उसके जीवन को उत्पन्न कर रहे हैं, उसके जीवन के चिन्हों को लेकर के आ रहे हैं, जो उसकी प्रधानता का प्रमाण है, उसके पुनरुत्थान का प्रमाण है। यह दिखा रहा है कि वह मृत्यु नहीं है परंतु सदा के लिए जीवता है और अनंत जीवन है और प्रमाणित किया हुआ है। यह संसार को प्रमाणित करता है कि हम उसमें जीवित हैं। तो शब्दों में कि कलीसिया के अंदर में जो वचन है वो ये प्रमाणित करता है कि यीशु जीवता है। वो कलीसिया के अंदर से ही ये बात को प्रमाणित कर सकता है कि यीशु जीवता है। आमीन। पेज नंबर 152 और 140 से मैसेज। और फिर वचन सिर से देह में नीचे आता है। यह क्या है? यह वही वचन है, उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। कहां से नीचे आ रहा है? सिर से
देह में नीचे सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। देह यहां बैठी हुई है, आमीन। उसमें से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अतः वही वचन सिर में आता है, जैसे कि दिन समाप्त होने लगते हैं नीचे देह में आता है, नीचे देह में आता है। इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि वे एक है, वे पति और पत्नी हैं। वह उसके मांस का मांस, उसके वचन में का वचन है, उसका जीवन में का जीवन, उसकी आत्मा में की आत्मा है। समझे? आप इस बात को कैसे जानते हैं? यह उसी बात की गवाही देता है, उसी फल को, उसी वचन को लेकर के आता है। समझे? मसीह को प्रकट करता है, उसी जीवन को, उसी परमेश्वर को, उसी आत्मा को, उसी वचन को, उसी पुस्तक को प्रकट करता है। आमीन। उन्हीं चिन्हों को जो मैं करता हूं तुम भी करोगे। नबी कहता आगे, ध्यान दें, प्रकट किया गया वचन जो उसकी देह में है। कहां? अब इसको समझने के लिए आपको पुराने नियम में दिए गए प्रतिज्ञाओं को यीशु मसीह में देखने की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ पुराने नियम में प्रतिज्ञाएं थी, जैसा कि मूसा ने कहा थी कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में से हो सकता उठा करके, जैसा कि और नबियों ने भविष्यवाणी की, जैसा कि स्त्री का वंश आएगा, जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी करी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जन्ने की, वगैरह वगैरह। और ये सारे वचन उस देह अर्थात यीशु में क्या हो रहे थे? प्रकट हो रहे थे। ऐसे ही वो सारा वचन जो बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है वो इस देह में, हम क्या होंगे? प्रकट होंगे। सुनिए, ध्यान दें, प्रकट किया गया वचन जो उसकी देह में है वही उसकी विजय और मृत्यु का कारण है। समझे? वह मृत्यु आत्मा में नहीं, जो मरा वह केवल देह में मरा, उसकी आत्मा अधोलोक में गई और उन प्राणों को जाकर के प्रचार किया जो कैद में थे। यह ठीक बात है। उसकी देह केवल मरी, तब फिर उसने उनको फिर से जिला उठाया और उसे जिला उठाया। जिला उठाने का अर्थ है जीवन मिलाना। उसकी देह जो उसका शरीर था और वह वचन है, वह वर्षों तक मृत्यु पड़ा हुआ है। कितना? लेकिन यीशु तो 3 दिन ही मरा रहा। तो भाई बढ़ना, यहां पर कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो वर्षों से 7 कलीसिया कालों रूपी कवर में मरी हुई थी, लेकिन अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नीचे, चोटी के पत्थर के आगमन के नीचे, क्योंकि कौन देह को कौन जिला उठाता? आत्मा। क्या मेरे साथ है? देह को कौन जिलाता है? आत्मा। बाइबल कहती देह तो आत्मा के बिना मरी हुई है। बाइबल कहती अगर वही आत्मा जिसने यीशु की स्वाभाविक देह को जिला उठा, अगर वही आत्मा तुम्हें मिलेगी, तो देह तो 2000 साल से मरी हुई थी, लेकिन जब ये आत्मा आएगा चोटी के पत्थर को, इस देह को क्या करेगा? जिला उठाएगा और वचन फिर देहधारी होगा। हालेलुया। पेज नंबर 152 इसी मैसेज में नबी कहता है, ओह उसका नाम, उसका अनमोल नाम कितना सुंदर, पृथ्वी की आशा। क्या पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद सभी बातें मसीह में प्रकट हुई हैं? भाई बहनों का सवाल है, क्या पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद आत्म बुद्धि से जानती है? पृथ्वी की आशा क्या है? युगों युगों से इस धरती को कौन इस पृथ्वी को कर से छुड़ाएगा? इस पृथ्वी को आशा है, सृष्टि आशा भरी दृष्टि से। पृथ्वी की आशा जब ये दासत्व के बंधन से छुड़ाई जाए, जब ये ग्लोबल वार्मिंग, हर तरह की आगजनी, हर तरह का फ्लड, हर तरह की ग्लो और ये 55 डिग्री और तापमान, इस तरह की हर एक कुकर्मता से पृथ्वी की आशा और स्वर्ग में आनंद कब होता है? बाइबल में तो लिखा हुआ स्वर्ग में कब आनंद होता है? जब पृथ्वी पर कोई पापी मन फिराता है। यानी कि इसका मतलब यह है, वह व्यक्ति जो पृथ्वी पर मन फिराता है और परमेश्वर को ग्रहण करता है और अपनी देह को वचन का घर होने के लिए डेडिकेट करता है, वही है जो पृथ्वी की आशा है, वही इसकी सृष्टि इंतजार कर रही है और वही है जो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ठीक है, पृथ्वी की आशा, स्वर्ग का आनंद, सही बातें मसीह में प्रकट हुई हैं। परमेश्वर, कलीसिया, सभी चीजें मसीह में प्रकट हुई हैं।
बाइबल मसीह है, बाइबल लिखा गया वचन है, जो कि वह वचन है उसका प्रैक्टिकल इस बात का प्रमाण है। यहां सुनना, उसका यानी वचन का प्रैक्टिकल इस बात का प्रमाण है कि जीवन देह रूपी वचन में आ रहा है ताकि उसको प्रकट करे। जीवन देह रूपी वचन में आ रहा है। जीवन उस देह में आ रहा है जिसमें वचन है, जिसमें चर्च की सदस्यता, जिसमें मानवीय संवेदना, जिसमें रिश्तेदारों के प्रति भाव, जो इस आधार पर वचन को लेंगे कि किसने प्रचार किया, वो वचन को वचन के आधार पर नहीं लेंगे, वो इस आधार पर लेंगे इसे कौन प्रचार करता है। आमीन। लेकिन एक नए जन्म पाए विश्वासी के लिए वचन वचन रहता है। नबी कहता अगर एक जवान छोटा लड़का पेड़ के नीचे प्रचार करेगा और वचन के साथ, मैं उसके साथ सहमत होऊंगा। हालेलुया, आमीन। अब नबी कहता ध्यान सुनना, यही वचन जो आदि में था हमेशा आगे बढ़ता रहा। शमूएल की पत्री में परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे कभी बंगला और तुमसे कभी महल मांगा, मैं तो इस घर से और उस घर में आया जाया कर, लेकिन तुम मेरे लिए निवास स्थान कैसे बना सकते हो, मैं कैसे समा सकता हूं, तुम मुझे इन सुइसों के खाल के पीछे रख नहीं सकते हमेशा के लिए, ये मेरा परमानेंट प्लेस नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा क्या करता, ट्रेवल करता रहा। कब तक? जब तक कि उसे एक ऐसा स्थान, एक ऐसी देह नहीं मिल गई जहां पर अपने आप को समेट सके। उस पर्दे के पीछे जो सुइसों के खाल का था, परमेश्वर अपने सारे गुण प्रकट नहीं कर सकता था। सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर अपने सारे गुण, परमेश्वर इतना पवित्र था वहां पर कोई भी जा नहीं सकता था, कि सिर्फ साल भर में एक व्यक्ति आ सकता था। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी देह में आया, बल्कि अपनी बनाई गई रचना में आया जहां पर वो किसी से भी, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में मुलाकात कर सकता है। हालेलुया। नबी कहता मैं भी जब परमेश्वर आपके पास आए, आप व्यभिचार में लिप्त हो, आप चोरी में लिप्त हो, आप किसी डकैती में लिप्त हो, और शायद आप मर्डर का प्लान कर रहे हो, और शायद आप सड़क पे कूड़ा बीन रहे हो, लेकिन परमेश्वर से मिल सकता है। क्यों? वो उसने अपने आप को ऐसा बनाया है। इसीलिए नबी कहता वचन ट्रैवल करता रहा आगे जा, जब तक उसे एक ऐसा निवास स्थान नहीं मिल गया जहां पर स्थिर हो सके। नबी कहता समय के पड़ाव, जंक्शन ऑफ टाइम, नबी कहता पड़ाव आते हैं, गाड़ी रुकती है लेकिन आगे बढ़ती है, क्योंकि उस गाड़ी का एक डेस्टिनेशन है, एक गंतव्य स्थान है जहां पर उसे पहुंचना है। और नबी कहता और यीशु मसीह परमेश्वर रूपी वचन का जो गाड़ी था वो चलता रहा। उसने कभी एक पड़ाव, उसका एक पड़ाव नूह था, अगला पड़ाव उसका अब्राहम था, नेक्स्ट पड़ाव उसका मूसा था, और फिर ये था, और फिर दानियल, और फिर तमाम पड़ाव थे। लेकिन वचन ने इन पड़ावों पर ज्यादा देर रुकना नहीं था। वचन का तो एक गंतव्य स्थान था, उसे तो पहुंचना था जहां के लिए ठहराया गया है। और जब तक यीशु तक नहीं पहुंचा वो बस ट्रैवल करता रहा। नबी कहता वचन कैसे ट्रैवल करता है, कैरेक्टर कैसे ट्रैवल करता है, ब्लड कैसे ट्रैवल करता है। आइए समझिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आपकी देह क्या है और आप इस देह के साथ कार्य क्या रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हाबिल का लहू यीशु के लहू से उत्तम बात है। मुझे समझ नहीं आता, हाबिल का लहू उत्पत्ति के अंदर में अदन की वाटिका में बहाया गया, और बाइबल इब्रानियों की पत्री में कहती हो अब तक बातें करता है। हाबिल का शरीर था 16 तत्व का, मर गया, लहू जमीन में चले गया, तो फिर हाबिल का लहू अब तक बातें कैसे कर रहा है? अगर लिटरली देखें, स्वाभाविक तौर से देखें, तो यीशु भी कलवरी पर मर गया, उसकी स्वाभाविक देह भी मर गई। आप कहेंगे वो जी उठा, वो जी उठा, लेकिन अभी तो किसी को वो नहीं मिला कि वो देह में आकर के बातें कर रहा, कि उसको हम बोलेंगे कि यीशु का लहू भी बातें कर रहा। परमेश्वर ने नूह से कहा मांस को लहू समेत मत खाना, क्योंकि लहू में जीवन होता है, उसको भूमि पर बहा देना, उंडेल देना, और तब वो लहू के रहित मांस हो जाएगा, जीवन रहित मांस हो जाएगा। जब आप मांस खाते हैं आप जीवन नहीं खा रहे होते ना, इसीलिए लोग कहते हैं मांस खाते जीवन नहीं, वो तो लहू खत्म हो गया, आपने मारा हुआ अलग चीज है। सो लहू के अंदर में जीवन, और वही जीवन ही आपका कैरेक्टर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो चरित्र होते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, फ्लैश के अंदर में नहीं पाए जाते। और जो हाबिल का लहू था, उसका जो कैरेक्टर था
वो था बदले का। जैसा भाई बहन हमने समझा ऐसे मोहरों की किताब में भाई बहन हम कहते हैं जब वेदी के नीचे के प्राण चिल्ला उठे, प्रकाशित तक 5वीं मोहर कि हे सत्य स्वामी तू कब तक हमारे विरोधियों से पलटा। भाई बहन हम बहुत समय तक कंफ्यूज थे, बहुत सारे टिप्पणियों को पढ़ा, बहुत सारे कमेंट्स के लोगों को पढ़ा कि कौन है, और बहुत सारे लोगों ने बोला ब्राइड है, दुल्हन है, कलीसिया है। लेकिन भाई बहन हम आखिर में पहुंचते कि नहीं, ये कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया कभी बदले की बात नहीं करती है। मसीह की दुल्हन बदले की बात, क्योंकि मसीह ने बदले की बात नहीं करी। नबी कहता जब हर एक इब्रानी औरत ने बच्चों को जन्म दिया तो उनके नाम को उस स्थान उनको उनके जो बर्थ पेन के समय जो नाम पुकारा उनको बंटवारे में वही हिस्सा मिला। क्या आप जानते हैं कहानियों को? और जब यीशु हाबिल को मारा गया तो हाबिल ने भी चिल्लाया तू कब तक हमारे पलटा नहीं लेगा हम मेरे मारने वाले से। परमेश्वर ने इस बात को कहा कि हाबिल का लहू मुझे पुकार रहा है। आप पढ़ना उत्पत्ति किताब। आमीन। और वेदी के नीचे के प्राण भी सेम वही आवाज को निकाल रहे हैं, हे सत्य हे स्वामी तू कब तक हमारे सताने वालों से विरोधियों से पलटा। तब भाई बहन हम कहते ये दुल्हन नहीं है, यानी वो लहू जो अदन में बहाया गया था वो अब तक ट्रेवल कर रहा है। सांसारिक तौर से मेडिकल के संबंधित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो बीमारियां जो अस्थमे की हैं, जो बाल झड़ने की हैं, जो बाल सफेद होने की हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर में ट्रेवल करती है, जनरेशन टू जनरेशन जाती है, कई पुस्तों तक जाती हैं। तो अगर ये स्वाभाविक बीमारियां ट्रेवल करती हैं, यात्रा करती हैं और आगे तक पहुंचती हैं, तो ये आत्मिक बीमारी भी पहुंचती है। और अगर आत्मिक बीमारी पहुंचती है तो आत्मिक अच्छाइयां भी पहुंचती हैं। और जब हमारी मां कलवरी पर मरी तो उसने चिल्लाया, और इसीलिए हमारा स्थान उसी जगह में रखा गया, जैसा कि मां ने चिल्ला करके नाम दिया, हे पिताई ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। प्रचार करना मेरा काम है, जिम्मेदारी है, लेकिन माफी तो ऑलरेडी है। कलीसिया को जागरूक करना मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। और उस स्थान में हमें रखा गया। और यीशु ने क्या चिल्लाया, हे पिताई ने, क्योंकि ये, और वो कलवरी पर ये कहते हुए मर गया। लहू कलवरी पर बह गया, लेकिन वही लहू की धारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में स्तिफनुस के अंदर में दी। मुझे बताओ जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया तो उसके आखिरी शब्द क्या थे? क्या ये वही शब्द नहीं थे जो यीशु मसीह के थे? क्या वेदी के नीचे के प्राण के वही शब्द नहीं जो हाबिल के हैं? यानी कि हाबिल का लहू अब तक क्या कर रहा है? अपने कैरेक्टर के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है।